में धराली के बाद अब हर्सिल पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। वजह है वो झील जो धराली में आसमान से आई तबाही वाले दिन ही बनी है। इस झील में भारी मात्रा में मलबा जमा है और धीरे धीरे इससे पानी रिस रहा है। अगर ये झील टूटी तो इससे निकलने वाला सैलाब अपने रास्ते में पड़ने वाले हर्सिल कस्बे में भयानक तबाही मचाएगा। झील से पानी निकालने के लिए इंजीनियर्स की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम में जोखिम बड़ा है। धराली के बाद हर्सिल कस्बे पर खतरा। हर्सिल के पास वाटर बम की टिक टिक। झील टूटी तो नहीं बचेगा हर्सिल। अगर ये डैम भी एक बार टूटेगा तो फिर हर्सिल नहीं बचेगा। पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। जहां आप ये विशाल झील देख रहे हैं, वहां कभी हर्सिल का हेलीपैड हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त को धराली में आए सैलाब के साथ इतना मलबा आया कि भागीरथी नदी का रास्ता ही बंद हो गया और ये विशाल झील बन गई। ये झील करीब 4 किलोमीटर लंबी है, जो अब हर्सिल के लिए बड़ा खतरा बन गई है। गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर हर्सिल कैंप के पास बनी ये आर्टिफिशियल लेक अब धराली में राहत और बचाव अभियान चला रही टीम के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अगर ये झील टूटी तो हर्सिल का हाल धराली से भी खतरनाक हो सकता है। इस वक्त मैं हर्सिल में मौजूद हूं और जो झील बनी हुई है, जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है ये भविष्य में खतरा हो सकती है और नदी का फ्लो भी उसकी वजह से रुक रहा है, उसके लिए एसडीआरएफ जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है और ये देखा जा रहा है कि जो बड़ा पेड़ इसके बहाव को रोक रहा है, पहले उसको हटाने की कोशिश है, उससे कुछ बहाव खुलेगा और उसके बाद फिर आगे के लिए और जो भी काम करना होगा वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से बहाव को नहीं खोला जा सकता। नीचे जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको और जो नीचे के कस्बे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको एक चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जा रहा है। जिस दिन धराली गांव में पहाड़ से कयामत आई, उसी दिन हर्सिल के पास ये झील बनी थी। एसडीआरएफ की टीम मलबे के साथ बहकर आए और झील में गिरे हुए पेड़ों को काट कर निकाल रही है, ताकि झील से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाला जा सके। इस आर्टिफिशियल लेक से पैदा हुए खतरे को समझने के लिए जल विद्युत निगम के अधिकारियों की एक टीम हर्सिल पहुंच चुकी है। ये रोड है जो हमें कनेक्ट करती है हर्सिल गंगोत्री एनएच को, ये पानी के अंदर दब गई सिल्ट आने की वजह से। तो ये लेक को हटाना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि पहला एक कनेक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कल गंगनानी का पुल भी चालू हो गया है, तो 2 दिन में हम लोग ये रोड शुरू करेंगे। साथ ही इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी ये पानी खुद हटता है और पेड़ खुद हटता है तो एक नीचे कभी भी एक अलर्ट जारी करा सकता है। सेना का भी मानना है कि अगर इस झील से एक साथ पानी निकालने की कोशिश की गई तो ऐसा करना हर्सिल के लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारी स्पिलवे कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी आएगा तो डैम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें अलर्ट, हमारा ये जगह जगह यहाँ पे AWS लगे हुए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे हमें अलग अलग जगह का डिस्चार्ज पता चलता रहता है। हमारी स्पिलवे कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा पानी आएगा तो डैम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस झील के आगे हर्सिल के अलावा कुछ और बसावट भी है जो खतरे में आ सकती है, जबकि झील में मौजूद बड़ी मात्रा में पानी आगे मनेरी भाली बांध पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में आगे के इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस झील के चलते गंगोत्री हाईवे से कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, इसलिए रोड पर मूवमेंट शुरू करने के लिए झील का पानी हटाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस काम में बड़ा जोखिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।